अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, so welcome back to Unique Guidance Center. Myself Khan Nadeem and I'm the founder of Unique Guidance Center, which is also known as 3 रुपए वाली क्लास. So आज हम आपके लिए क्लास 10th की ज्योमेट्री की सीरीज शुरू कर रहे हैं. क्लास 10th की ज्योमेट्री में हम सेकंड चैप्टर फिथागोरस का मसला यानी कि पाइथागोरस थ्योरम शुरू करने वाले हैं. और इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फिथागोरस के आदाद सलासा यानी कि पाइथागोरियन ट्राइप्लेट. हर साल बोर्ड के अंदर एक मार्क के लिए क्वेश्चन होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि मंदरजा झैल में से कौन से आदाद फिथागोरस के आदाद सलासा है, या फिर एक क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा हल करने के लिए कि फिथागोरस के आदाद सलासा है या नहीं है, बताइए. तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक मार्क के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. हम यहाँ पर सीखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है. पहला हमारा क्वेश्चन है 3, 5, 4. ये जो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं हमको बताना है क्या ये पाइथागोरियन ट्राइप्लेट यानी कि फिथागोरस के आदाद सलासा है या फिर नहीं है. ओके, इसकी स्टेप्स में आपको बताता हूँ. सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा हम उसको सर्कल करेंगे एंड उसका स्क्वायर मालूम करेंगे. हम सभी को मालूम है 5 का स्क्वायर 25 होता है. इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिए. अब जो बाकी दूसरे नंबर बचे हैं, एक बचा है 3 और एक बचा है 4, हम इन दोनों के स्क्वायर का प्लस लेंगे. 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड 9 प्लस 16 होता है 25. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का जो राइट हैंड साइड है वो सेम आ गया, इसीलिए 1 और 2 की बिना पर एज पर 1 एंड 2 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. यानी जो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर होगा वो बाकी दो नंबर के स्क्वायर के सम के यानी कि उनके मुरब्बे के मजमूए के बराबर होता है, तो वो फिथागोरस के आदाद सलासा होते हैं. ये तीनों भी नंबर जो है तो फिथागोरस के आदाद सलासा है. दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है. यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 12. तो हम सबसे पहले 12 का स्क्वायर लेंगे जो कि 144 होता है. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई. अब जो नंबर बच चुके हैं यानी कि 4 और 9, इन दोनों के स्क्वायर का हम प्लस करेंगे. 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 9 का स्क्वायर होता है 81. ओके, अगर कभी हम इन दोनों का प्लस करते हैं तो आता है हमारा आंसर 97. अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे तो ये दोनों भी नंबर एक जैसे नहीं है, सेम नहीं है. इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर है वो बाकी दो नंबर के स्क्वायर के जमा के बराबर नहीं है. इसीलिए ये तीनों भी नंबर फिथागोरस के आदाद सलासा नहीं है. ओके, तीसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं. यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 13. हम 13 का स्क्वायर मालूम करेंगे. 13 का स्क्वायर होता है 169, इक्वेशन नंबर 1. बाकी जो नंबर बच गए हैं, एक है 5 एंड दूसरा है 12. इन दोनों का स्क्वायर करके हम उनकी सम करेंगे. 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 12 का जो मुरब्बा होता है वो होता है 144. इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो इसका आंसर आएगा 169. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर सेम हो गए, इसीलिए हम लिखेंगे 1 और 2 की बिना पर एज पर 1 एंड 2 13 का स्क्वायर इक्वल है 5 के स्क्वायर के एंड 12 के स्क्वायर के जमा के या फिर सम के. इसीलिए ये फिथागोरस के आदाद सलासा है. ओके, चौथा क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है. सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर है 74. ओके, 74 का स्क्वायर. अब अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल में कहा जाता है कि आपको स्क्वायर्स याद करने हैं, बट हमारी जो ह्यूमन मेमोरी है वो 30-40 उससे ज्यादा स्क्वायर्स को याद कर नहीं सकती, और ना ही हमको करना है. जब ऐसे बड़े नंबर आ गए तो इनके स्क्वायर को कैसे निकालना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे. ओके, 74 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे. 74 को हम 74 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 4 16 कैरी 1, 4 सत्ते 28 और 1 29. अगर हम इसको प्लस करेंगे 7 4 28 कैरी 2, 7 7 49 प्लस 2 51. इनकी हम प्लस करेंगे. 6 का 6, 9 प्लस 8 17 कैरी 1, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 5 का 5. तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 5476. ओके, अब हम निकालेंगे 74 प्लस 70 का स्क्वायर. ओके, 24 का स्क्वायर कितना होता है. ओके, 24 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पर उसका स्क्वायर निकाल सकते हो. 24 मल्टीप्लाई बाय
24 24 4 जो होता है 96 होता है, कैरी 9 24 2 48 होता है। अगर मैं उसमें 9 मिलाऊंगा तो आ जाएगा 57। तो 24 का जो स्क्वायर हुआ वो आया 576। ओके, 70 का स्क्वायर आपको निकालना है। 70 का स्क्वायर निकालना बेसिकली बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जो जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 होता है उनका स्क्वायर निकालना बेसिकली बड़ा आसान होता है। कैसे हम निकालेंगे, ये एक 0 का स्क्वायर 2 0 होगा एंड 7 का स्क्वायर तो हमको याद ही है, 7 का स्क्वायर होता है 49, इसलिए जो 70 का स्क्वायर होगा वो 4900 यानी कि 4900 आ जाएगा। ओके, अगर हम इनकी प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5476। और इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम देखेंगे, ये दोनों भी इक्वल आ जाएगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं 1 और 2 की बिना पर एज पर 1 एंड 2 जो 74 का स्क्वायर है यानी जो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर है, वो बाकी जो दो नंबर है 24 का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 24 70 एंड 74 ये फिथागोरस के आजादी सलासा है, यानी कि ये पाइथागोरियन ट्राइपलेट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो 27 है। अगर हम 27 का स्क्वायर निकालते हैं, अगर आपको याद है इट इज वेरी गुड, अगर आपको याद नहीं है तो हम निकालना सीख लेंगे। यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई बाय 27, 7 7 49, कैरी 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ओके, यहाँ पर हम प्लस करेंगे, 2 7 14, कैरी 1, 2 टू 4 प्लस 1 5, इनकी भी हम प्लस करेंगे 9, 8 प्लस 4 12 होता है, कैरी 1 7 29 जो है तो 27 का स्क्वायर होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ओके, बाकी जो दो नंबर बचे हैं, एक बचा है 24 और एक बचा है 10, इन दोनों की हम प्लस ले लेंगे। ओके, 10 का स्क्वायर हमको पता है 100 होता है, 24 का स्क्वायर अभी हमने यहाँ पर निकाला था तो 576 आया था, इसका आंसर आता है 676। अगर आप कभी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे 1 और 2 की बिना पर 27 का स्क्वायर इक्वल नहीं है 10 के स्क्वायर के और 24 के स्क्वायर के प्लस के, इसीलिए ये नंबर है 10, 24 एंड 27 ये पाइथागोरियन ट्राइपलेट नहीं है, ये फिथागोरस के आजादी सलासा नहीं है। ये जो लास्ट क्वेश्चन बचा है 11, 60 एंड 61, इसको हम सॉल्व करेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर है बेटा वो है 61। हम सबसे पहले यहाँ पर 61 का स्क्वायर लेंगे एंड 61 का स्क्वायर आपको याद नहीं है, हम उसको निकालने का तरीका देखेंगे। 61 मल्टीप्लाई बाय 61। ओके, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ओके, 1 का 1, 6 प्लस 6 12, कैरी 1, 1 प्लस 6 7, 3 का 3, तो 3721 61 का स्क्वायर होता है। उसके बाद जो बाकी के दो नंबर बचते हैं 11 एंड 60, हम इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे। ओके, 11 का स्क्वायर तो हमको याद ही है 121 है, प्लस 60 का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। जो एक 0 है ना बेटा, ये एक 0 का स्क्वायर 2 0 होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। ओके, इन दोनों के हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3721, इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को जरा गौर से देखेंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों भी सेम है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं 1 और 2 की बिना पर एज पर 1 एंड 2 61 का जो स्क्वायर है वो इक्वल है 11 के स्क्वायर और 60 के स्क्वायर के सम के, इसीलिए ये तीनों भी नंबर फिथागोरस के आजादी सलासा है, यानी कि ये पाइथागोरियन ट्राइपलेट है। आई होप आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से पाइथागोरियन ट्राइपलेट को सॉल्व करना है, फिथागोरस के आजादी सलासा निकालना है, आपको ये समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह इसके अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम आने वाले जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।